बात का एक निर्धारण सा कर दिया है, जैसे रिवाज सा बना दिया है, जैसे कि घर के जो कार्य हैं, घरेलू जो कामकाज हैं, वो केवल महिलाएं करेंगी। नारीवादी आंदोलन की ये मांग है कि हाँ, जीव विज्ञान ये कहता है कि संतान केवल महिला पैदा कर सकती है, लेकिन जीव विज्ञान ये नहीं कहता कि संतान का पालन केवल महिला कर सकती है। तो नारीवादी आंदोलन अब समानता की मांग करते हैं। लैंगिक आधार पर जितनी भी असमानताएं हैं, उनकी समाप्ति के लिए संघर्षरत हैं और ये महिलाओं की आजादी के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं। और इस बात की मांग की जाती है कि महिलाओं को समाज में, महिलाओं को राजनीति में समान भागीदारी मिलनी चाहिए और इसीलिए हमारी सरकार द्वारा महिला आरक्षण के माध्यम से इस तरह के प्रयास किए हैं। ये सरकार द्वारा किए गए प्रयास हैं। इन प्रयासों का सही आयाम तब मिलेगा, इन प्रयासों की लक्ष्य की प्राप्ति तब होगी जब हम अपने सामाजिक ताने बाने में भी इन प्रयासों के और लक्ष्यों को, उद्देश्यों को सामने रखेंगे और इस बात को स्वीकार करेंगे कि हकीकत में महिलाओं के साथ किया जाने वाला ये दोयम दर्जे का व्यवहार ये सहज ही नहीं है, ये परंपरा नहीं है, ये रीति नहीं है, ये संस्कार नहीं है, अपितु ये असमानता है, अपितु ये उनके अधिकारों का हनन है, अपितु ये लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिकूल है। महिलाएं घर की चारदीवारी में ही रहेंगी, इस बात का निर्धारण एक पुरुष द्वारा कर दिया जाता है। महिलाएं क्या पहनेंगी, इस बात का निर्धारण उनके परिवार द्वारा कर दिया जाता है। वो किससे बात करेंगी, वो कहाँ जाएंगी। आप देखिए अपने आसपास, अपने समाज में इस तरह के बहुत सारे प्रतिबंध महिलाओं पर लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर शादी के बाद में नियम होता है कि उन्हें घूंघट रखना होगा, उन्हें जो भी उनकी वहाँ की पारंपरिक पोशाक है उसी को ही पहनना होगा, उसे पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसे नौकरी करने का अधिकार नहीं है, उसे कहीं जाना है तो इजाजत लेना है। क्या आप उसको एक ऐसा वर्ग कहेंगे जो कि आजाद हिंदुस्तान के आजाद नागरिक हैं? क्या आप उनको स्वतंत्र कहेंगे, जिनको ये तक अधिकार नहीं है कि वो पढ़ाई करें या ना करें, वो नौकरी करें या ना करें, वो बाहर जाएं या ना जाएं, वो क्या पहने या क्या ना पहने? उनको ये तक अधिकार नहीं है कि उन्हें किस तरह की पोशाक पहननी है, उनको ये तक अधिकार नहीं है कि उनको इससे बात करनी है, इससे घूंघट रखना है, इससे पर्दा रखना है, क्योंकि घर की इज्जत है, क्योंकि उन्होंने ठेका लिया है सारे घर की इज्जत का। सोचने की बात है, विचार करने की बात है और ये हमारी सारी की सारी जो विचारधाराएं हैं, जिनको परंपरा का नाम देकर, जिनको संस्कार का नाम देकर एक वर्ग को दमित किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, इसके दूरगामी परिणाम कतई अच्छे नहीं होते। क्योंकि इतिहास गवाह है इस बात का, जब भी किसी एक वर्ग को दबाया जाता है, प्रतिक्रिया होती है हिंसा के रूप में, प्रतिक्रिया होती है संघर्ष के रूप में। तो इस बात को स्वीकार करना होगा कि एक स्त्री वर्ग है, वो भी बराबरी का दर्जा प्राप्त एक वर्ग है, उसको भी चाहे राजनीति हो, चाहे सार्वजनिक जीवन हो, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। देख लेते हैं अपन नारीवादी आंदोलन। समानता के मुद्दे नारीवादी आंदोलन द्वारा उठाए गए। 19वीं सदी में स्त्रियों ने